हुजूर, उमर साहब के बारे में एक अहम खबर पता चली है। कहो क्या है? हुजूर, जामुआ उसने हम पर हमला कर दिया। क्या कह रहे हो? हुजूर, ऐन उसी वक्त उन बदजातों ने उमर साहब पर भी हमला कर दिया। तो गाय ने ही हमला किया है सरदार पर। उमर साहब कैसे? मलहून खातून कैसी हैं? खुल के कहो ना। शुक्र है अल्लाह का, वो जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। हमारा बहुत नुकसान हुआ हुजूर, उन्होंने हमें तोड़ दिया, हमें तबाह बर्बाद कर दिया। मत झुकाओ अपना सर, उनसे खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। उमर साहब के साथ जंग पे जाने वाले सिपाहियों का और काफिरों की जद में आने वाले मासूम लोगों का हर किसी का इंतकाम लिया जाएगा। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। तो गाय के साथ हमने अभी अभी मुआहदा किया है। गीदड़ अपनी बात पर कायम रहे, ऐसा काम होता है उस्मान साहब। गोक्तो। जी भाई। बोरान, सिपाहियों को तैयार करो फौरन, हम उमर साहब के कबीले जाएंगे। जैसे आपका हुक्म भाई। जी मेरे हुजूर। बमसिद साहब, एक जाल भी हो सकता है ये सब, आप कबीले में ही रुके। हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दीजिए। अब ये वाज़ेह है कि तोगाए मुआहदे पर कायम नहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें उस्मान साहब, अगर वो यहां आए तो मैं उनके कलेजे चीर कर बाहर लटका दूंगा। गुंदूज भाई चलिए। चलो मेरे भाई। आंखें खोलो मेरी बेटी। लेटो आराम से। मैंने क्या कर दिया बहादुर? ये मुझसे क्या हो गया? धोखा हुआ हमसे। इंतकाम की आग में जलकर मैं खुद खाक हो गया हूं। अपने साथ साथ अपने सिपाहियों को, औरतों और मासूम बच्चों को। मेरी बेटी आंखें खोलो। इस आग में झुलसाया है। ये सब मेरी गलती है। आंखें खोलो मेरी बेटी। बाबा, आंखें खोलो। आप जख्मी हैं? निकोला ने मेरे साथ खेल खेला है। उसने कहा था कि हम मिलकर तुगाए को मारेंगे, और तुगाए को भी इसकी खबर थी। और अचानक उसने मेरे कबीले पर हमला कर दिया, निहत्ते कबीले पर। आंखें खोलो मेरी बेटी। उठो ना मेरी बेटी। हुजूर, उन्होंने हमारे साथ ये क्या कर दिया? हुजूर,
मेरी बेटी इतनी जख्मी हो गई, वो आंखें नहीं खोल रही। बाबा, मुझे अपना जख्म दिखाएं। मेरा जख्म मेरे जिस्म पर नहीं, मेरी रूह पर है, और इसका कोई इलाज नहीं। हाय मेरी बच्ची। उमर साहब अब कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। अब उस्मान की बारी है। गेहातू का तैगफूर या अर्गोचू, उसके हुक्म का क्या होगा? वो समझ जाएगा कि वो तुर्कों को महल से हुक्म चलाकर काबू नहीं कर सकता। इन सरजमीनों का वाहिद मालिक मैं हूँ। उमर साहब को उनकी औकात याद दिला दी है। वो दोबारा हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। क्या उमर साहब उस्मान को बताए बगैर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? जमा उस्मान, मेरा तुम्हारे साथ अब सिर्फ एक ही मुआहदा है, और वो है मौत का मुआहदा। उस्मान साहब आए हैं। अल्लाह सब पर रहम करे। मेरे भाई, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। शुक्रिया उस्मान साहब।
कुछ नहीं होगा इसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हुजूर। अल्लाह हिफाजत करेगा, फिक्र मत कीजिए। उस्मान साहब, देखिए हमारे साथ क्या हो गया। उमर साहब, मलहून खातून, आपका दर्द हमारा दर्द, आपका दुख हमारा दुख है। इंतहाई अफसोस हुआ। यह सरजमीन है, हमारा घर है, और इस बात की हकीकत हमारे शोहदा की कब्रों से साबित हो चुकी है। लेकिन इन शोहदा का इंतकाम लिया जाएगा, फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया उस्मान साहब। जरा बताइए मुझे, उन्होंने ये सब कैसे किया? शेख अदाबाली और आपके जाने के बाद हमारे कबीले पर हमला हो गया उस्मान साहब। उमर साहब, हम आपके मदऊ करने पर आए थे और आप उस वक्त नहीं थे। क्या उसी का फायदा उठाया तो गाय ने? हमारे चरवाहों और बाजंतीनियों के दरमियान दूर तक फैले घास के मैदानों में तनाज़ा पैदा हुआ। मैं उसी सूरत हाल को देखने गया था। तो गाय के साथ मुआहिदा कोई माने नहीं रखता। आप भी जरा एहतियात से काम लीजिएगा। मैंने अपने कुछ सिपाही आपकी हुदूद के इतराफ में छोड़ दिए हैं। आप बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उमर साहब, आराम कीजिए जाकर। मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। क्या आपके बाबा का भी इंतकाल हो गया है? मैंने अपने बाबा को कभी नहीं देखा। मेरे लिए कबीला ही सब कुछ था, मेरी मां भी, और मेरे बाबा भी। तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा। तुम्हारा शौहर होगा, बच्चे होंगे तुम्हारे। तुम अपने शहीद बाबा की इज्जत को अपने बच्चों में मुंतकिल करोगी।
फख्र के साथ। ये आंसू जब मायूस सरजमीन पर इनके कतरे पड़ेंगे तो इस सरजमीन पर उम्मीद बढ़ेगी बच्चे। सलजान खातून और बाला को जिला वतन कर दिया जाएगा। बाबा, तुम एक बाप की तरह मेरा एहतराम कब करोगी? जब आप एक हकीकी बाप की तरह पेश आना शुरू करेंगे। बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप मेरे बाबा नहीं है, नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अगर बाबा भी गद्दार हैं तो उनका खून आप पर हलाल है। रिवायात जो कहती हैं वही करें आप। हमने इस जंग में हिस्सा ना लेकर तवाज़ुन को खराब किया है निकोला। जंग सिर्फ और सिर्फ एक तवाज़ुन का खेल है जेसन। मेरा मंसूबा काम कर रहा है, जल्द ही खुशखबरी भी आती होगी। क्या हमारा असल दुश्मन तोगाई नहीं है? हम उसे इस जंग में मार नहीं सकते? मेरे सारे सिपाही सलामत हैं और मेरे दुश्मनों के सिपाही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। शायद उमर साहब के होते हुए हमें तोगाई पे हमला करना चाहिए था। उमर साहब, तोगाई की भी हिम्मत अब तक जवाब दे चुकी होगी। निकोला, कासिद आया है। तोगाई ने उमर और उसकी फौज को तबाह कर दिया और उसके कबीले को आग लगा दी। क्या कहा था मैंने तुमसे जेसन? असल जंग तो अब शुरू हुई है। सुल्तान ने उस्मान से जो वादा किया था वो टूट गया। अब उमर जाकर उस्मान की मदद तलब करेगा और उस्मान तोगाई पर हमला करेगा। और अगर उस्मान ने तोगाई पर हमला नहीं किया तो क्या होगा? तोगाई उस्मान पर हमला करेगा और फिर हम क्या करेंगे जानते हो? हमारा एक सिपाही भी नहीं मरेगा, एक सिपाही भी नहीं मरेगा हमारा। हम सिर्फ यहां बैठकर वैश्यों को एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करते देखेंगे। जब वैश्यों की जंग खत्म हो जाएगी हम उन तमाम कीड़ों को कुचल देंगे जो जिंदा रह जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तोगाई ने मुआहिदा क्यों तोड़ा होगा? इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी हुजूर। तोगाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे अपने वादे से फिरने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। हम तैयार रहेंगे, वो फिर से हमला कर सकता है, वो नहीं रुकेगा। लेकिन जब हम उसके इत्तेहादी थे उसके बावजूद भी मुआहिदा तोड़ने की कोई तो वजह होगी उसके पास। सबसे पहले हम ये जानेंगे, भाईजान तैयारियां कैसी चल रही हैं? सऊद और कबीले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली है। अल्लाह की मदद से किसी भी हमले के लिए तैयार है। हाँ, ठीक है। हमने अपनी तैयारियों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी है। उस्मान साहब, आखिरकार हमें पता चल ही जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन अगर हमें इतना यकीन है कि तोगाई हम पर हमला करेगा तो हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमला करना चाहिए। तोगाई के लश्कर में पहले से ज्यादा जंगजू होंगे और वो ये भी जानता है कि हम हमला कर सकते हैं। एक तैयार लश्कर पर हमलावर होना अक्लमंदी नहीं है, तबाहकुन भी हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब, लेकिन
जब उसने उमर साहब पर हमला किया और हम इस तरह बैठकर इंतजार करते रहे, तो क्या हम कमजोर नहीं लगेंगे? क्या इससे दुश्मन की हिम्मत नहीं बढ़ेगी? क्या ये हमारे दोस्तों की उम्मीदों को कम नहीं करेगा? हम तोगाए की गलती का इंतजार करेंगे और हमारे हालात ठीक होते ही फतह कुछ ही फासले पर होगी। झंडा उठाएंगे और फिर तकबीर कहते हुए चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मैंने गलती की और इस गलती की भारी कीमत अदा की है। ये एक बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह दिखा रहा है कि मैं गलती पर हूं। मेरी बेटी ने भी मुझे समझाया था। उसकी आंखों में दिखा था कि मैं गलत हूं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप गलत रास्ते पर हैं बाबा। आपने गलती की है और आप गलतियां करने पर इसरार करते रहे। बहादुर से आपने जो कहा वो मैंने सुना था। मैं जानती हूं आप तोगाए पर हमला करने गए थे कबीले से। तोगाए ने इसीलिए हम पर हमला किया है ना? निकोला ने हमसे खेल खेला है। उसने मुझे बेच दिया तोगाए के साथ मिलकर। वो चाहता था हम टूट जाएं। निकोला पर भरोसा करना गलती थी, लेकिन उस्मान साहब को बताए बगैर ऐसा करना भी बहुत बड़ी गलती थी। अभी भी उस्मान साहब से ये सब छुपाना एक बहुत बड़ी गलती है बाबा। हमारे बहुत से लोग शहीद हो गए। जालिमों ने मासूमों को भी कत्ल कर दिया। बाबा, उस्मान साहब को मालूम होना चाहिए कि तोगाए पर हमला करने वाले हम थे। इस बात से तोगाए के साथ उनका मुआहदा खत्म हो जाएगा। उनका कबीला खतरे में है। उन्हें हिफाजती इक़दामात करने होंगे। आज जाना था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। हमारा दर्द बहुत ताजा है। उस्मान के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन कल सुबह होते ही जाऊंगा उस्मान साहब से इस मसले के मुतालिक बात करने। मलहून गोकची कैसी है? उसकी जिंदगी अब भी खतरे में है। कबीले आने वाले हर रास्ते पर हमारे सिपाही मौजूद हैं और हमारे तीरंदाज भी बिल्कुल तैयार हैं। और पानी वाला रास्ता? उनमें से 2 को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया है। तोगाई के पास इंतखाब के लिए ज्यादा रास्ते नहीं हैं।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कबीले में ना घुस पाए, लेकिन अगर वो किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें मौत का मुंह देखना होगा। काई कबीला जंग के लिए तैयार है, लेकिन मैं शोध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। हुजूर, खैर तो है भाई सुंगुर? हुजूर, एक मंगोल नौकर संदूक लेकर आ रहा था हुजूर। जब हमारे खोजी ने उसका ताकुब किया तो वो ये छोड़कर भाग गया। चलो खोलो इसे। ये लीजिए हुजूर। तोगाई की तरफ से उमर साहब ने जैसे ही हम पे वार किया तो हमारे दरमियान मुआहिदा खत्म हो गया, और अगली बारी काई कबीले की है। इस कदर हिर्स, इतना गुरूर, हमें सोचना चाहिए था कि वो ऐसी गलती कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो उसने जो लिखा वो सच है तो फिर वाज़ेह है कि उन्होंने मेरी खिलाफ वर्जी की। उनसे तो अब हिसाब लिया जाएगा, उनसे तो अब इस चीज का हिसाब जरूर लिया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं उस्मान साहब, वो खुद ही आ गए। आने दीजिए उन्हें, आने दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, हमें एक अहम मामले पर बात करनी है। आ तो जाए पहले उमर साहब, पहले आ तो जाइए। उमर साहब, क्या ये वाकई सच है? बताइए मुझे। हाँ, ये सच है। क्या कह रहे हैं ये? उमर साहब, खेमे में चले, गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है।
आ जाएं। आ जाएं। अंदर चल के इसका हिसाब लेता हूं आपसे। मलहून खातून, आप बाहर इंतजार कीजिए। उमर साहब से अकेले में बात करना चाहता हूं। इसका इल्म नहीं था मुझे। जानते हैं मलहून खातून, जानते हैं, आप फिक्र ना करें। चलें, सरदारान को बातचीत करने का मौका देते हैं। हम तुमसे राजी हैं बेटी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे बहुत अफसोस हुआ मलहून खातून, जालिमों ने जो किया मैंने सुना। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। शुक्र है आप ठीक हैं। बस अल्लाह ने बचाया। तो गाय ने उस्मान के साथ मुआहदा तोड़ दिया, ये अच्छी अलामत नहीं है। कुछ गड़बड़ लगती है। आ जाएं, थोड़ा आराम कर लें। कल मैं आपकी तरफ आया था, शेख अदब अली और भाई गुंदूस साहब के साथ। हमने अपना वादा पूरा करने का इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। कहां थे? कहां गए थे?